Welcome back students to our YouTube channel DAV MPS भोरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इन दिस टॉपिक some materials of the past are buried deep under the earth। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो प्राचीन के समय, पास्ट के समय में हमें कहाँ से मिलते हैं? ब्यूरिड मतलब होता है आपका दफन किया हुआ, मतलब जमीन के अंदर जो गहराई में मिलता है। तो हमें अर्थ के नीचे जो हमारे पृथ्वी के नीचे बहुत सारे ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं जो हमें पास्ट में दबी हुई थी, जो हम अब खुदाई करने पर वो चीज़ें मिलती हैं। सो दे आर either discovered by chance or archaeologists dig certain places and find ancient inscriptions। okay, वे जो है they are either discovered by chance, वे जो है उनको या तो खोजने का या डिस्कवर करने का मौका मिला, उसके द्वारा मौका दिया गया। और दूसरा या तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो डिग सर्टेन प्लेसेस, या फिर उस जगहों पर जाकर के उन्होंने खुदाई की। डिग मतलब होता है खुदाई करना। ये फिर क्या हुआ? फाइंड एंशिएंट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख या अभिलेख। तो प्राचीन समय में जो भी था उन्होंने खुदाई करके या फिर उसको डिस्कवर उनके थ्रू किया गया और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया गया। जैसे क्वाइंस, पॉट्स और बिल्डिंग्स, जैसे इसमें क्वाइंस हो गया, पॉट्स हो गया, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है उसके बारे में। द स्टडी ऑफ दिस रिमेन टेल द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजियस। साथ ही हमें इसके बारे में और भी अध्ययन करने को मिलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पता लगाया उसमें धर्म के बारे में, वहाँ की सोशल के बारे में, कल्चरल कंडीशंस के बारे में ऑफ दैट टाइम। तो उस समय पे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्थितियां थी उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिकल के थ्रू मिलती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो, जैसे जो बिल्डिंग्स थे जो खुदाई के समय हमें प्राप्त हुआ उसमें जैसे मोहनजोदारो था। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, मोहनजोदारो से हमें बहुत सारी उपयोगी जानकारियां हमें मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, उसके बारे में बहुत सारी जो है हमें जानकारी मिलती है। सो स्टूडेंट, द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल आर मेनली इंक्रिप्शंस। जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स मटेरियल होते हैं उसमें जो है इंक्रिप्शंस होते हैं, शिलालेख या अभिलेख जिसको हम कहते हैं। क्वाइंस हो गया, मोनूमेंट हो गया, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एंड स्केलटोन्स। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे इंक्रिप्शन जैसे शिलालेख, क्वाइंस हो गया, मोनूमेंट्स मतलब होता है स्मारक, स्कल्पचर मतलब जो होता है मूर्ति कला, पेंटिंग मतलब होता है चित्रकला। तो आर्टिकल्स इसके बारे में जो है हमें डेली देखने को, सुनने को मिलता है। और साथ ही साथ स्केलटोन्स मतलब होता है कंकाल, जो मानव कंकाल होता है उसके बारे में उस समय हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ था। ओके, नाउ द गिवन पिक्चर इज मोहनजोदारो। उस समय जो बिल्डिंग्स हुआ करती थी जो खुदाई के समय हमें प्राप्त हुई आर्कियोलॉजिकल्स के द्वारा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन आर द राइटिंग विच आर engraved on rocks, pillars, clay tablets, the walls of the temples and caves। तो जो इंक्रिप्शंस होते थे उसमें जो लिखा होता था वो इंग्रेवेड ऑन रॉक। इंग्रेवेड का मतलब होता है कि उत्कीर्ण हुआ, मतलब उसमें जो खुदाई करके लिखा जाता है उसमें, तो पत्थरों में जो है वो इंग्रेवेड किया जाता था। पिलर्स हो गए जो स्तंभ होते थे, क्ले टेबलेट्स में हो गया, द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स, जो टेम्पल्स के वॉल से दीवार हैं वहाँ पर लिखा होता था, और केव्स मतलब गुफाओं में भी वो लिखा हुआ हमें मिलता है। सो दे टेल अस अबाउट द किंग। साथ ही ये हमें बताते हैं इसके बारे में, राजा के बारे में, देयर एम्पायर्स, उसके साम्राज्य के बारे में, अचीवमेंट्स एज वेल एज द सोसाइटी एंड द लैंग्वेज ऑफ दैट पीरियड। तो उस समय के जो भी उसकी उपलब्धियां थी, अचीवमेंट्स थे, साथ ही साथ उस समय का उनकी जो भाषाएं थी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। द इंक्रिप्शन ऑफ अशोका